तो नूनम भगवतो ब्रह्मण ग्रेसु ग्रह मेधिनाम न लक्ष्यते अवस्थानम प्रगोदोहनम क्वचित। परीक्षित राजा ने कहा, भगवत स्वरूप हे गुरुवर, आपका दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ ही है, क्योंकि जितनी देर के लिए गैया दो ही जाए, इससे ज़्यादा आप किसी की देहली पर रुकते नहीं हैं। सूर्य जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी मधुर वाणी में यह संभाषण किया, कुछ प्रश्न किए, समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी ने बड़े सहज रूप से उन प्रश्नों का समाधान किया। जिन प्रश्नों का समाधान किया वही भागवत है। भागवत का अर्थ भगवता नाम प्रोक्तम भागवत। जिस ग्रंथ में भगवान और भक्त दोनों की महिमा का वर्णन किया उसे भागवत कहते हैं। जो ग्रंथ भक्त को भगवान की गोद तक पहुंचा दे उसे भागवत कहते हैं। जो कथा भगवान को भक्त के नीचे ऐसे घुमा दे पीछे पीछे, जैसे ब्याई गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे घूमती है, भागवत सुनने वाले भक्त के पीछे पीछे भगवान ऐसे ही घूमते हैं। जो भगवान को भक्त के पीछे पीछे घुमा दे वही तो श्रीमद् भागवत है। ऐसी अद्भुत कथा जिसका दूसरा स्कंद शुरू होता है। भगवान शुभदेव कहते हैं, बरिया नेस्ते प्रश्न कृतो लोकितम नपः आत्मविशमतः पुंसाम श्रोतव्या दिशया। कहा, राजन, वर्तमान समय में जगत कल्याण के लिए तुमने जो प्रश्न किया है वो बड़ा अद्भुत है। नहीं तो निद्राह्यते नक्तम विवाहे न चताभया। आदि से ज़्यादा उम्र तो लोगों ने सोने में, आदि से ज़्यादा उम्र खाने में लगा दी, जीमने में लगा दी। भजन के लिए तो उसने कोई समय ही नहीं रखा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। बहुत प्यारा श्लोक है। कहा, संपूर्ण सृष्टि की आत्मा भगवान है। भगवान शुभदेव बोले, वो कहते हैं कि भगवान ही सर्वशक्तिमान हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण हर व्यक्ति को करना चाहिए। यहीं से भगवान सुखदेव जी की वाणी आरंभ हुई। क्या कहते हैं, श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य दावयम। कहा गया है कि सुनना चाहिए, गाना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यह है बस इतना सा ही लाभ है। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का प्रॉफिट क्या है, सुने आप। ये दुर्भाग्य है, लोगों ने सोच लिया धन इकट्ठा हो जाए, परिवार सब इकट्ठा हो जाए, यही जीवन का प्रॉफिट है, लाभ है। लेकिन भागवत ऐसा नहीं मानती। श्रीमद् भागवत में भगवान सुखदेव की वाणी कहाँ से खुलती है, वो कहाँ से बोलते हैं, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉफिट, सुनिए ठीक से, जीवन का सबसे बड़ा यदि कोई लाभ है तो यह है कि मृत्यु के समय पर भगवान याद आ जाए। लेकिन आते ही तो नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ यदि कुछ है तो वह है कि अंत में भगवान स्मरण में आ जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा में प्रभु आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा में प्रभु आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा में प्रभु आवत नाई। बाली ने ऐसा कहा था कि भगवान जन्म जन्म तक सब लोग यतन किए जाते हैं, सब लोग यतन करते हैं, लेकिन अंत में आपका नाम नहीं निकलता। और सही है, जीवन में युवा अवस्था में जितना भी धर्म और सदकर्म किया जाता है तो इसलिए कि अंत में कैसे भी भगवान नारायण का स्मरण हो जाए। और भगवान सुखदेव ने अपनी वाणी यहीं से आरंभित किया, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी यदि कोई है तो यह है अंत में भगवान का स्मरण बना रहे। इसी के लिए हम सब कुछ अच्छा करते रहते हैं।
अंत में भगवान का स्मरण हो जाए। प्रायेण मुनियो राजन वृत्ताविद सेधत निर्गुण्यस्तार मनते स्म गुणानुकथने हरे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुणगानों के वर्णन करते करते उसमें रम गए। जिन्हें अपना यज्ञ से मतलब है, ना और किसी से मतलब रहा, वो स्वयं यज्ञ ही स्वरूप बन गए हैं, वो भी आज रमन तेष्म गुणान कथने हरे। भगवान के दिव्य गुणों में वो भी रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म शमितम अधीतवान द्वापरादि पितुर्द्वीपाय न। द्वापर के अंत में इस भगवत स्वरूप वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण को मेरे पिता ने मुझे सुनाया, और वही भागवत मेरे पास में सुरक्षित है, और वह मैं तुमको सुनाऊंगा। तो मन लगा करके इस कथा को सुनने के लिए बैठिएगा। और यह कथा तो बड़े भाग्य से, बिना पुण्यों के, बिना भाग्य के नहीं मिलेगी। खडवांगो नाम राजर्षि ज्ञाते त्याम्याय स। राजा खडवांग ने एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया। राजन, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन और 7 रात, कल्याण हो जाएगा। मेरे कुछ सूत्र हैं, उन्हें स्वीकार तुम कर लेना। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संदारयत। बड़ा प्यारा श्लोक श्रीमद् भागवत जी का। भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का 23 नंबर का जो श्लोक है, बड़ा सार गर्भित है। जितासनो, अपना आसन जीतिए, भजन भोजन आसन पर कीजिए। 1 आध घंटा रीढ़ की हड्डी सीधे करके रोज बैठिए, आप निरोगी हो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी में कभी दर्द ही नहीं होगा। आसन का फिजिकल बेनिफिट बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। आसन रोज लगाइए। जितासनो जितश्वासो, प्राणायाम के द्वारा अपने आत्मबल को मजबूत कीजिए। प्राणायाम करने से आत्मबल बढ़ता है। छाती तो मजबूत, फेफड़े तो मजबूत होते ही, आत्मबल बढ़ता है। प्राणायाम की इतनी बड़ी, हजारों बीमारियों को प्राणायाम हजारों बीमारियों को खत्म करता है। प्राणायाम रोज करने की आदत डालिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो, अच्छे लोगों का साथ कीजिए। ऐसे लोगों का संग करना जिनके पास बैठ करके हमारा जीवन बन रहा हो, ऐसे लोगों का संग। और जितेंद्रिय, इंद्रियों को भटकने से बचा लेना। युधिष्ठिर बन जाओगे, दशरथ बन जाओगे, राजा अम्बरीश बन जाओगे, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। और ये 4 चीजें जिसके पास में हैं, उनका मन उछल कूद नहीं कर सकता। आसन, प्राणायाम, संग और इंद्रियों को कब्जे में, मन बस में। तो ये बड़ी अद्भुत बातें भगवान व्यासपुत्र सुखदेव मुनि ने ये बातें कही। ईशस्य केशान विद्रव्य वाहन। परीक्षित, चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब भगवत स्वरूप है।